हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा 7th चैप्टर चल रहा था फंक्शंस। ठीक है, चैप्टर का फंक्शंस है। इसके 2 पार्ट्स पहले अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। आज हम इसका 3rd पार्ट करने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के अलावा आईपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसकी भी देख सकते हैं, और अगर आप 9th या 10th क्लास की एआई देखना चाहते हैं, एआई के क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट देखने वाले हैं। ये हम यहाँ तक कर चुके थे, प्रोग्राम्स भी ये सारे हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें से देखने वाले हैं स्ट्रिंग एज पैरामीटर। ठीक है, स्ट्रिंग एज पैरामीटर क्या होते हैं, इनको हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रोग्राम हमने ऊपर देखे। ठीक है, 7.5 देखा है, 7 देखा है। ठीक है, आर्गुमेंट पास आ रहा न्यूमेरिक टाइप ओनली, जहां हमने केवल आर्गुमेंट पास किया था न्यूमेरिक टाइप का। ठीक है, केवल न्यूमेरिक टाइप का ही वहां पास कर रहे थे। हाउएवर इन सम पैरामीटर, और यहाँ तक कि कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं तो उनमें हम पैरामीटर स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। यूजर में नीड टू पास स्ट्रिंग, क्योंकि कभी कभी यूजर को जरूरत होती है कि वो स्ट्रिंग पास करे। ठीक है, एज अ वैल्यू, एज अ आर्गुमेंट। तो उसी का एक यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिया गया है, किस तरह से आप आर्गुमेंट को एज अ स्ट्रिंग पास करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखना है जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, दैट एक्सेप्ट द फर्स्ट नेम, जो कि एक्सेप्ट करे फर्स्ट नेम को, एंड लास्ट नेम, और लास्ट नेम को एज आर्गुमेंट। ठीक है, कॉन्केटिनेट, और उसे वो कॉन्केटिनेट करे देम टू गेट फुल नेम एंड डिस्प्ले द आउटपुट। फुल नेम के साथ वो कॉन्केटिनेट कर दे और उसके बाद में वो डिस्प्ले करा दे। ठीक है, हेलो फुल नेम। ठीक है, इस तरह से। तो एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट नेम इज ज्ञान, अगर मान लीजिए पहला आप कुछ भी दे सकते हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पे ज्ञान दिया गया है। ठीक है, लास्ट नेम आपको दिया, लास्ट नेम यहाँ पे दिया गया है वर्धन दिया गया है। ठीक है, आउटपुट कैसे दिखाना है, ज्ञान वर्धन। ठीक है, ज्ञान वर्धन आउटपुट दिखाना है। तो ये क्या है, अलग अलग था, लेकिन इसे क्या किया इसने, कॉन्केटिनेट कर दिया और साथ में कॉन्केटिनेट करके इसे दिखा दिया। फंक्शन टू डिस्प्ले फुल नेम, फंक्शन क्या था, फंक्शन जो हमारा है वो डिस्प्ले करेगा फुल नेम को। द रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है इसके लिए, आर लिस्टेड बिलो, यहाँ पर लिस्ट दी गई है रिक्वायरमेंट की। द फंक्शन शुड हैव 2 पैरामीटर। ठीक है, जो फंक्शन होगा उसके 2 पैरामीटर होंगे। टू एक्सेप्ट फर्स्ट नेम, जो कि फर्स्ट नेम को वो एक्सेप्ट करे, एंड लास्ट नेम, और लास्ट नेम को। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरे में कह रहे हैं, दूसरे में क्या कराना है, कॉन्केटिनेट कराना है नेम को यूजिंग प्लस। ठीक है, प्लस साइन का इस्तेमाल करते हुए, प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए, विद द स्पेस, स्पेस के साथ, बिटवीन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस भी होना चाहिए। ठीक है, देन थर्ड में क्या है, डिस्प्ले फुल नेम, और लास्ट में उस फुल नेम को जो हमने कॉन्केटिनेट कराया है उसे डिस्प्ले करा देना है। ठीक है, डेफ फुल नेम, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, फुल नेम में क्या डालेंगे हम, फर्स्ट और लास्ट दोनों को इंटर कराना है। ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग, ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कराने के लिए। फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे हम ऑपरेटर लगा रहे हैं किसके लिए, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कराने के लिए, और स्पेस लास्ट नेम। ठीक है, प्रिंट कर दे हेलो फुल नेम। ठीक है, फंक्शन एंड आर, उसके बाद फंक्शन एंड हो जाएगा। फर्स्ट इक्वल टू इनपुट, ठीक है, इंटर फर्स्ट नेम, यूजर्स इंटर करा रहे हैं फर्स्ट नेम को। लास्ट इक्वल टू इनपुट, फिर लास्ट नेम यूजर्स इंटर करा रहे हैं, इंटर द लास्ट नेम। यूजर कोई भी अपना नाम डाल सकता है। फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, फुल नेम, फंक्शन क्या कॉल करेंगे, फुल नेम। ठीक है, फुल नेम फर्स्ट और लास्ट, जो कि यहाँ पर फंक्शन था आपका। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे। आउटपुट क्या आएगा, इंटर
फर्स्ट नेम पहला नाम, यहाँ पे ज्ञान है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। फिर इंटर लास्ट नेम वर्धन है, जो आपका जो भी हो वो डालिए। हेलो ज्ञानवर्धन, साथ में आ जाएगा हेलो ज्ञानवर्धन, ठीक है। अब डिफॉल्ट पैरामीटर क्या हो सकते हैं? पाइथन अलाउ असाइनिंग द डिफॉल्ट वैल्यू टू पैरामीटर। जो आपका पाइथन होता है वो आपका अलाउ करता है कि डिफॉल्ट पैरामीटर में वैल्यू को अलाउ करता है। और डिफॉल्ट वैल्यू इज अ वैल्यू, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है दैट इज, जो कि प्री डिसाइडेड एंड असाइन टू द पैरामीटर, जो कि प्री डिसाइडेड होती है, ठीक है, और वो असाइन की जाती है पैरामीटर को व्हेन द फंक्शन कॉल, जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है, डज नॉट हैव इट्स करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट। दूसरा एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, प्रोग्राम दिया गया है, इसे भी देख लीजिए। आई होप आपको ऊपर की चीजें समझ में आ रही हो। आप इनको किसी भी चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन आप चला के देख लीजिएगा प्रॉम्प्ट पे प्रोग्राम को। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट न्यूमरेटर, ठीक है, एक प्रोग्राम आपको लिखना है जिससे एक्सेप्ट कराना है न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर। जो फ्रैक्शन नंबर होगा उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको क्या कराना है, एक्सेप्ट कराना है। एंड कॉल अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, और यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कराना है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम से होगा, ठीक है। व्हेन द फ्रैक्शन फॉर्म इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर जो फ्रैक्शन आपका है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज 1, ठीक है। जो डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए डिनोमिनेटर में वो 1 होनी चाहिए, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन आपका नहीं हुआ तो, ठीक है। द फंक्शन डिस्प्ले अ मिक्स फंक्शन ओनली इफ द फ्रैक्शन formed by the parameter does not evaluate whole number। चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम में। फंक्शन टू डिस्प्ले मिक्स फ्रैक्शन, ये फंक्शन यहाँ पे जो डिस्प्ले कराना है जहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को फॉर एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए द रिक्वायरमेंट आर लिस्टेड। रिक्वायरमेंट क्या क्या है देख लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट हमें क्या होगी, इनपुट न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर को इनपुट करें एंड डिनोमिनेटर को फ्रॉम यूजर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम यूजर से इनपुट कराएं। सेकंड में हम क्या करेंगे, चेक इफ द इंटर्ड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रॉम द प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब चेक करा रहे हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटर किया गया है क्या वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ठीक है। थर्ड में इफ दे डू नॉट फॉर्म द प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं हुआ तो तब क्या होगा, देन कॉल मिक्स फ्रैक्शन, कॉल होगा जाएगा मिक्स फ्रैक्शन नाम का फंक्शन। फोर्थ में मिक्स फ्रैक्शन डिस्प्ले अ मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन जो होगा वो डिस्प्ले करेगा मिक्स फ्रैक्शन को ओनली व्हेन द फ्रैक्शन डज नॉट इवेल्यूएट टू द होल नंबर, तब जबकि केवल जब होल नंबर को वो इवेल्यूट ना कर पाए तब, ठीक। तो चलिए प्रोग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डेफ मिक्स फ्रैक्शन में नम लिया गया है, ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए और न्यूमरेटर के लिए नम लिया गया है, डिनोमिनेटर के लिए डेनो लिया गया है इक्वल टू 1, ठीक है। अब रिमाइंडर इक्वल टू नम मॉडुलस, डिनोमिनेटर जो है आपका है चेक करेंगे इफ द फ्रैक्शन डज नॉट इवेल्यूट द होल नंबर, अगर फ्रैक्शन इवेल्यूट नहीं करता है होल नंबर को तब क्या होगा, इफ रिमाइंडर 0 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। द क्वोशिएंट, जो इसका क्वोशिएंट होगा इक्वल टू इंट नंबर, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देगा और प्रिंट करेगा द मिक्स फ्रैक्शन, जो आपका होगा मिक्स फ्रैक्शन को प्रिंट करेगा ये, और क्वोशिएंट को यहाँ प्रिंट कराएगा रिमाइंडर डेमो, ठीक है। फिर एल्स, यदि ऐसा नहीं हो, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो तब क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे द गिवन फ्रैक्शन इवेल्यूट्स टू होल नंबर, ठीक है, तब इसे प्रिंट कराएंगे कि होल नंबर वो इवेल्यूट कर रहा है। फंक्शन एंड हियर, यहाँ फंक्शन एंड हो जाएगा, नम इक्वल टू इंट, इनपुट करा रहे हैं, इंटर द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को इंटर करा रहे हैं, डेनो किसके लिए, डिनोमिनेटर के लिए है, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप के वैल्यू ले रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं यूजर से, इंटर द डिनोमिनेटर।
प्रिंट करा रहे हैं यू इंटर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे डिवाइड करवा के। इफ द जो न्यूमिनेटर आपका है नम की वैल्यू ग्रेटर देन डेनो से ग्रेटर हो, तब कंडीशन टू चेक वेदर द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, कंडीशन चेक हो कि जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर है, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन नम और डिनोमिनेटर की जो फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है प्रिंट इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तब क्या हो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो प्रिंट हो जाए। यहाँ पे जैसे आउटपुट क्या आएगा, इंटर द न्यूमरेटर, जैसे न्यूमरेटर की वैल्यू 17 की सीन डाली है, ठीक है, आप इंटर कर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। इंटर द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 डाल दी है। यू इंटर्ड, अब क्या होगा आपने जो इंटर किया है 17 डिवाइड बाय 2 होगा। मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा 8, 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है 8 आएगा, 1 डिवाइड बाय 2 मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। इन अबव प्रोग्राम, जो हमने ऊपर प्रोग्राम देखा, द डिनोमिनेटर इंटर इज 2, जो डिनोमिनेटर इंटर किया गया है वो 2 किया गया है। विच इज पास टू द पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर डेनो पास हुआ है। सो डिफॉल्ट, इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है डेनो है, इज ओवरराइड, यहाँ पे इसने क्या कर दिया है ओवरराइड कर दिया है वैल्यू को, ठीक है। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ पर एक और फिर से बताया गया आपको कि मिक्स जो फ्रैक्शन था 9, मिक्स फ्रैक्शन 9, हियर न्यूमरेटर विल बी असाइन 9, न्यूमरेटर में यहाँ पे 9 असाइन अब किया गया है, एंड डेमो विल बी डिफॉल्ट वैल्यू 1, और डिनोमिनेटर में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 1 है, जो पहले दे रखी थी। कह रहे हैं अ फंक्शन आर्गुमेंट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस सच अ मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जो फंक्शन आर्गुमेंट है कैन आल्सो बी एन एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी है सच जैसे मिक्स फ्रैक्शन नम प्लस 5 डिनोमिनेटर प्लस 5, ठीक है। इन सच केस, अगर ऐसा कोई केस बनता है इस तरह का, तब क्या हो, ठीक है, द आर्गुमेंट इज इवेल्यूटेड, तो आर्गुमेंट क्या हो वो इवेल्यूटेड हो बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, फंक्शन कॉल करने से पहले आर्गुमेंट क्या हो जाए वो आपका इवेल्यूटेड हो जाए, ठीक है। सो दैट वैल्यू, जो वैलिड वैल्यू कैन बी असाइन, और जो सही वैल्यू हो वो असाइन हो जाए किसमें आपके पैरामीटर में, ठीक है। द पैरामीटर शुड बी इन द सेम, जो पैरामीटर है वो सेम होना चाहिए ऑर्डर टू दैट ऑफ द आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट और पैरामीटर सेम होना चाहिए। द डिफॉल्ट पैरामीटर शुड बी टेलिंग पैरामीटर इन द फ्रैक्शन, जो फंक्शन हेडर को टेलिंग करेगा। सो मीन्स इफ द पैरामीटर इज हैविंग डिफॉल्ट, अगर पैरामीटर डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है, देन ऑल द अदर पैरामीटर टू इट्स राइट, सभी पैरामीटर राइट हो जाएंगे, मस्ट आल्सो बी हैव डिफॉल्ट वैल्यू, तो इसलिए कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होना जरूरी है। डेप, जो हमारा डेप ऊपर बनाया था प्रोग्राम, वही उसी को यहाँ समझा रहे हैं। मिक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नम लिया है न्यूमरेटर के लिए, और डेमो जो लिया है हमने डेनो लिया है डिनोमिनेटर के लिए, इक्वल टू 1, जिसमें कि 1 दे रहे हैं। डेप मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, नंबर इक्वल टू 2, और डेनो में के अंदर हम 1 ले रहे हैं। लेट अस कंसीडर द फ्यू मोर फंक्शन, डेफिनेशन हेडर, यहाँ पे हम कुछ और फंक्शन को कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनकरेक्ट एज डिफॉल्ट मस्ट बी लास्ट पैरामीटर, अगर ये डिफॉल्ट जो है लास्ट पैरामीटर इनकरेक्ट हो जाता है। डेप कॉल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इक्वल टू 1000 रेट और टाइम 5, ठीक है, ये करेक्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, बस करेक्ट, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा डेप, अब कॉल्स फंक्शन है, कॉल इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल इक्वल टू 1000 है, और टाइम क्या है 5 है। इस तरह से हम ले सकते हैं, तो इस तरह से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरह का कैलकुलेशन, जहाँ पे प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट को निकाल रहे हैं, उस तरह का। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फंक्शंस रनिंग वैल्यू, अब फंक्शन किस तरह से वैल्यू को रन करता है। तो आप फंक्शन में और मी नॉट रिटर्न अ वैल्यू, जो फंक्शन है वो कुछ वैल्यू आपको रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। व्हेन कॉल, जब हम इसे कॉल कराते हैं, द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न
स्टेटमेंट जो रिटर्न स्टेटमेंट है रिटर्न करता है द वैल्यू को फ्रॉम द फंक्शन, फंक्शन से। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल लिख देखते हैं। गिव सो फॉर फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले रिजल्ट, फंक्शन जो परफॉर्म करेगा रिजल्ट को, डिस्प्ले करेगा रिजल्ट को, ठीक है। दे डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। सच फंक्शन आर कॉल्ड अवॉइड फंक्शंस, कुछ फंक्शन क्या है अवॉइड फंक्शन को कॉल करते हैं। बट द सिचुएशन में राइट, लेकिन यहाँ पे क्या है सिचुएशन इस तरह से एक स्थिति पैदा हो जाती है व्हेन वेयर इन वी नीड सेंड वैल्यू, जहाँ पे हमें एक वैल्यू को सेंड कराना पड़ता है फ्रॉम द फंक्शन, फंक्शन से। इट्स कॉलिंग फंक्शन, ये कॉलिंग फंक्शन कहलाएगा। दिस इज डन यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट, इसे हम रिटर्न स्टेटमेंट से पूरा करते हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट डज द फॉलोइंग, रिटर्न द कंट्रोल टू कॉलिंग फंक्शन, रिटर्न वैल्यू, ठीक है, रिटर्न वैल्यू करा रहे हैं या नहीं भी करा रहे हैं, जैसे भी यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है जिसकी सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। राइट ए प्रोग्राम, कह रहे हैं प्रोग्राम लिखिए जिसमें कि हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन लेना है, ठीक है। काल्क पावर नाम के फंक्शन लेना है दैट एक्सेप्ट बेस एंड एक्सपोनेंट एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स द वैल्यू बेस, ठीक है। एक्सपोनेंट बेस को रिटर्न कर देंगे एक्सपोनेंट, वेयर द बेस एंड एक्सपोनेंट आर इंटीजर, जहाँ पे बेस और एक्सपोनेंट दोनों ही क्या होंगे आपके इंटीजर होंगे, ठीक है। फंक्शन टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट, द रिक्वायरमेंट आर लिस्टेड बिलो, रिक्वायरमेंट जो कि नीचे दी रखी है। पहला आपका है बेस एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेस और एक्सपोनेंट की, आर टू बी एक्सेप्टेड, जिससे कि हम एक्सेप्टेड कराएंगे एज आर्गुमेंट लेंगे। दूसरा है कैलकुलेट बेस को कैलकुलेट कराएंगे एज अ एक्सपोनेंट। थर्ड में क्या है रिटर्न द रिजल्ट को रिटर्न कराएंगे यूज रिटर्न स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके। फिर डिस्प्ले द रिटर्न वैल्यू, डिस्प्ले कराएंगे रिटर्न वैल्यू को, ठीक है। डेफ कॉल के पावर, नंबर लेंगे, पावर फंक्शन डेफिनेशन जिसमें होगी रिजल्ट इक्वल टू 1, रिजल्ट में हम 1 डालेंगे स्टार्टिंग में, लूप चलाएंगे। फॉर आई इन रेंज, आई की रेंज क्या है 1 और पावर प्लस 1, पावर में हम प्लस करा रहे हैं 1 को। रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर, नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, नंबर पहले से क्या है 1 है। फिर रिजल्ट 1 है पहले से, रिटर्न करा रहे हैं रिजल्ट को, ठीक है। बेस इंटीजर टाइप का है, इनपुट करा रहे हैं इंटर द वैल्यू फॉर बेस की वैल्यू को इंटर कर दीजिए। एक्सपोनेंट यहाँ पे एक्सपो लिया है एक्सपोनेंट के लिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं इंटर द वैल्यू फॉर द एक्सपोनेंट की वैल्यू इंटर कर दीजिए। आंसर क्या होगा कॉल पावर बेस एक्सपो, फंक्शन कॉल करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं बेस रेज्ड टू द पावर एक्सपो इज आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आपका आएगा आउटपुट देख लीजिए। जैसे ही आपने 5 बेस की वैल्यू तो 5 दे दी, ठीक है, दूसरी वैल्यू को एक्सपोनेंट की वैल्यू को 4 दे दिया, ठीक है। तो 5 रेज टू द पावर 4, तो क्या इसमें आएगा 5 तो आपकी बेस वैल्यू हो गई और पावर इसमें क्या हो गई आपकी 4 आपकी क्या हो गई पावर हो गई, ठीक है। तो अब आप इसको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, 5 की पावर 4, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 625 आपका क्या हो जाएगा आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर वी हैव लर्नड दैट द फंक्शन मे और मे नॉट हैव पैरामीटर, ठीक है। तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पे कि जो फंक्शन में पैरामीटर हो भी सकता है और नहीं भी, एंड फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, फंक्शन जो हमारा कोई वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी। इन पाइथन के अंदर एज पर अवर रिक्वायरमेंट, हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाइथन में वी कैन हैव फंक्शन इन आइदर द फॉलोइंग वे, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट, फंक्शन जो है वो बिना आर्गुमेंट हो सकता है, एंड नो रिटर्न वैल्यू, कोई वैल्यू वो रिटर्न नहीं कर रहा है फंक्शन, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन आपकी हो सकती है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट, फंक्शन जो है उसका कोई आर्गुमेंट नहीं हो, एंड विद रिटर्न वैल्यू, और वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। थर्ड आप कंडीशन हो सकती है फंक्शन विद आर्गुमेंट, फंक्शन के पास आर्गुमेंट भी है, एंड रिटर्न नो वैल्यू, आर्गुमेंट तो है लेकिन वो कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे।
नेक्स्ट कंडीशन आपकी बन सकती है कि आर्गुमेंट विद, जो आपका फंक्शन है विद आर्गुमेंट भी है उसका उसमें और रिटर्न वैल्यू है, वो आर्गुमेंट भी पास कर रहा है और वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन भी बन सकती है। नेक्स्ट आपका है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसका हम बाद में देख लेते हैं। 20 मिनट का आपको वीडियो हो गया है, तो इसे यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा यहाँ से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को यहाँ से देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।